इतिहास हमेशा राजाओं की वीरता और सेनाओं के शोर में खो जाता है, लेकिन क्या आपने कभी एक साधारण सी गृहिणी के बारे में सुना है जिसने कभी हथियार नहीं उठाए, युद्ध कला नहीं सीखी, फिर भी एक साधारण से मूसल से पूरे साम्राज्य का गुरूर मिट्टी में मिला दिया? आखिर कैसे एक अकेली महिला ने अपनी हिम्मत से पूरी सैन्य टुकड़ी का शिकार कर लिया? आखिर क्या था उस मूसल का रहस्य जिसने इतिहास की दिशा बदल दी? आखिर कैसे हैदर अली जैसे क्रूर आक्रांता की चमक चित्रदुर्ग की एक साधारण सी स्त्री के सामने फीकी पड़ गई? सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज हम रूबरू होने वाले हैं एक ऐसी वीरांगना से जिसे दुनिया ओनाके ओबावा के नाम से जानती है। 18वीं शताब्दी में दक्कन में मराठों और मैसूर में क्रूर लुटेरे हैदर अली का शासन था। इन दोनों शक्तिशाली साम्राज्यों के बीच था चित्रदुर्ग, जिस पर मदकारी नायक नाम के वीर प्रतापी राजा शासन कर रहे थे। चित्रदुर्ग किले को लोकली कलिन्ना कोटे भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है पत्थरों का किला। इस किले का एक और नाम है एल सिटीना कोटे, जिसका मतलब है फोर्ट ऑफ 7 सर्किल्स, जिसे जीतना लगभग असंभव माना जाता था। उसकी दीवारें इतनी चौड़ी थीं कि उस पर बैलगाड़ियां तक चलाई जा सकती थी। मदकारी नायक के ही शासन में हैदर अली ने चित्रदुर्ग को कब्जाने के उद्देश्य से हजारों सैनिकों, घुड़सवारों और तोपों के साथ आक्रमण कर दिया। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद हैदर अली किले में प्रवेश करने में असफल रहा। उसने किले की घेराबंदी की। उसकी योजना थी कि वह तब तक किले को घेरे रखता जब तक कि अंदर के लोग भूख प्यास से तड़पने न लगे। इसी बीच एक मुखबिर हैदर अली को किले में जाने का एक गुप्त द्वार के बारे में बताता है, जो एक संकरी सुरंग थी जिसमें एक वक्त पर केवल एक ही व्यक्ति रेंग कर जा सकता था, और ये भी बताता है कि उस मार्ग का एक प्रहरी है जो रोज दोपहर को खाना खाने जाता है। हैदर अली का प्लान था कि उस सुरंग, जिसे लोग किंदी बोलते थे, उससे अपने सैनिकों को भेजकर किले पर कब्जा कर लेता। उसने अपनी एक सैन्य टुकड़ी को भेजकर उस सुरंग से किले पर आक्रमण करने का आदेश दिया। सैनिक एक एक करके दुर्ग में उस किंदी से प्रवेश करने लगे। ये इत्तेफाक ही था कि उसी समय उस गुप्त द्वार के प्रहरी की पत्नी ओबावा पास के कुएं से पानी भरने आई हुई थी। उसने सुरंग से सैनिकों के आने और फुसफुसाने की आवाज़ सुनी तो ओबावा तुरंत सतर्क हो गई। उसने पास में पड़ा एक धान कूटने वाला मूसल, जिसे ओनाके बोलते हैं, उठाया और सुरंग के ही बगल में छिप गई। हैदर अली इस योजना से चित्रदुर्ग पर फतह के सपने देख रहा था, पर उसे क्या पता था कि ओबावा भैरवी बन उसके सैनिकों पर काल बनकर टूटेगी। ओबावा शांत हो उन सैनिकों का इंतजार कर रही थी। जैसे ही पहला सैनिक बाहर आया, धड़ाम! ओबावा ने उस सैनिक पर जोरदार प्रहार किया और उसका सिर मूसल से कुचल डाला और तुरंत ही उसकी लाश को छिपा दिया। दूसरा आया, तीसरा आया, हर बार वही नजारा। ओबावा वार करती, दुश्मन ढेर हो जाता और पीछे आ रहे सैनिकों को पता ही नहीं चलता कि आगे क्या हो रहा है। कहते हैं उस दिन वीरांगना ओबावा ने 100 से अधिक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ देर बाद जब उसका प्रहरी पति वापस आया तो देखा चारों ओर दुश्मन सैनिकों की लाशें बिछी थी। उन लाशों के बीचों बीच खून से लथपथ हाथों में मूसल लिए खड़ी थी वीर ओबावा। दृश्य ऐसा था मानो ओबावा ने मां काली का रूप धारण कर शत्रुओं का संहार किया हो। ओबावा के पति ने यह दृश्य देख तुरंत बिगुल बजाया और बाकी बचे सैनिकों को भी मार गिराया गया और किले को हैदर अली से बचा लिया गया। इसका श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ ओबावा को। वो क्षण इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया।
और ओनाके यानी मूसल से शत्रुओं का संहार करने वाली उस महान वीरांगना को आज हम ओनाके ओबावा नाम से जानते हैं। लेकिन उस दिन ये अमर वीरांगना शहीद हो गई। कोई कहता है तनाव ने उनकी जान ले ली, कोई कहता है किसी दुश्मन ने छिपकर वार कर दिया था। सच्चाई जो भी हो, पर ओबावा अमर हो गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उस भारत की सच्चाई है जहां वीरांगनाएं सिर्फ लड़ती नहीं बल्कि दुश्मनों को हराती थीं और समय आने पर अपना बलिदान भी देती थीं, जैसे ओनाके ओबावा ने दिया। और ओनाके ओबावा की तरह भारत में ऐसी सैकड़ों वीरांगनाएं हैं, मगर अफसोस इन वीरांगनाओं की कहानियां ना तो किताबों में है न हमारी पढ़ाई में, जिस वजह से इन महिलाओं की वीरता सिर्फ एक क्षेत्र या राज्य तक ही सिमट कर रह जाती है। लेकिन अब वक्त है उन्हें पहचानने का, उन्हें याद करने का। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसी वीरांगनाओं को हर भारतीय को जानना चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमें बताएं कि आपके क्षेत्र की वीरांगना कौन है, ताकि इस वीरांगना सीरीज़ के तहत हम उनकी कहानी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं।